नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, हरियाणा के अंदर 8 तारीख में रिजल्ट आया हरियाणा विधानसभा चुनाव का। उसमें सभी ज़्यादातर पार्टियों को निराशा का सामना करना पड़ा। उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा वो पार्टियां जिनकी पहले 10-10 सीटें थी, जेजेपी जैसे, उनको 0 सीट मिली। लेकिन कांग्रेस को सबसे ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा निराश जो है वो कांग्रेस है, क्योंकि एग्जिट पोलों ने दिखा दिया था कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस जीत रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो एक दिन पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या कांग्रेस पार्टी जितनी खुश थी और ये मानकर चल रहे थे कि हम जीते हुए हैं, और जब परिणाम खुलने शुरू हुए तो स्टार्टिंग में भी बहुत बढ़िया जीत चल रही थी उनकी, पूर्ण बहुमत को पार करके 60+ चल रहे थे, लेकिन वो हार गए। अंत में आते आते उनकी हार हो गई और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। 37 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। तो सबसे ज़्यादा दुखी जो पार्टी है वो कांग्रेस है। अब कांग्रेस इसका हार का कारण या तो ईवीएम को बता रही है, बेईमानी को बता रही है, या कुछ पार्टियों को बता रही है, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस का हारने का कारण उसकी मानसिकता है। और कांग्रेस की मानसिकता किस तरह की है कि सिर्फ हम रहें हर राज्यों में, अगर जहां बीजेपी चुनाव हारे तो वहां पर सिर्फ हम टक्कर में रहें और हमारी सरकार बने। इस तरह की मानसिकता कांग्रेस की है। जिस भी राज्य के अंदर बीजेपी अभी सत्ता में है, वहां कांग्रेस थी, तो वो ये सोच रही है कांग्रेस कि वहां बीजेपी हटे तो हम ही रहें, दूसरा या तीसरा कोई विकल्प ना बन जाए वहां पर। ऐसी मानसिकता है कांग्रेस की। आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव जब 2023 में हुए थे, किस तरह से समाजवादी पार्टी को एक सीट भी नहीं दी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि हम भी आने वाले समय में बताएंगे, समय बताएगा। लेकिन उसके बाद भी 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव की बात हुई तो गठबंधन हुआ, फायदा उसको कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला। लेकिन जब विधानसभा की बारी आई, हरियाणा में 1-2 सीट की बात आई, इंडिया गठबंधन की बात आई, तो साफ अलग कर दिया। कौन आम आदमी पार्टी, कौन समाजवादी पार्टी, बीजेपी की टक्कर में, फाइट में तो हम हैं, हम ही रहेंगे। बीजेपी जाएगी वहां पे तो माहौल हमारे प्रति बनेगा। अगर 10 सालों से जब वहां पर बीजेपी है तो कांग्रेस ये भी जानती थी कि 10 सालों से ज़्यादा कोई पार्टी टिकती नहीं, माहौल वैसे ही उस पार्टी के खिलाफ बनना शुरू हो जाता है, तो बड़ी पार्टी तो हम ही हैं, तो लोग हमारे साथ जाएंगे। ये देखिए, सोचने का तरीका देखिए कांग्रेस का। कभी नहीं चाहती कि कोई तीसरा विकल्प किसी राज्य में बने, क्योंकि जिस तरह की तानाशाही की बात बीजेपी के लिए करते हैं तो उससे ज्यादा तो कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी तानाशाह चाहती है, तानाशाही करती है। वो चाहती है कि सिर्फ हम रहें, हमारे अलावा कोई ना हो। केंद्र की भी बात करें तो केंद्र में सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, और वो सोचती है कांग्रेस कि अगर हम मजबूत हैं किसी राज्य में तो वहां किसी से गठबंधन करने की जरूरत क्या है, क्यों करें हम, या तो बीजेपी रहे या हम रहें, तीसरा कोई विकल्प क्यों बने, या हम बढ़ावा क्यों दें, क्यों किसी को सीट दें। इस मानसिकता ने कांग्रेस को हराया, और ये मानसिकता कांग्रेस को आगे भी हराएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बहुजन समाज पार्टी की, वो वैसे ही नहीं कहती कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये दोनों एक सी पार्टियां हैं, दोनों की विचारधारा एक सी है। ये वैसे ही नहीं कहती, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और ये कारण आपको इस चुनाव में या और चुनाव विधानसभा के जो पीछे गए उसमें दिख गया होगा। अगर कांग्रेस चाहती बीजेपी को हराना तो समाजवादी पार्टी को भी 1-8 सीट दे देती, क्या फर्क पड़ जाता। 90 सीटें दी, अभी तो 37 आई हैं, हारी ना, तो 2-4 सीटें देने में क्या फर्क पड़ रहा था। आम आदमी पार्टी को देने में क्या फर्क पड़ रहा था। जो आम आदमी पार्टी अलग लड़ी है, कुछ तो वोटें मिली होंगी। तो इस बात को समझना चाहिए कांग्रेस को, या उन पार्टियों को समझना चाहिए कि ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, तुम्हें सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जहां जिस राज्य में उनका कोई जनाधार नहीं होगा, कुछ आ नहीं सकता, कोई सीटें निकल नहीं सकती, उसमें आपको बुलाएगी, आपको गले लगाएगी कि हम आपके साथ हैं, आइए हमारे साथ, आपको जोड़ने की कोशिश करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनाधार कांग्रेस का नहीं है तो वहां पे जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहां पे हाथ आगे सबसे पहले बढ़ा रही है। तो कांग्रेस को हराया कांग्रेस की मानसिकता ने, वरना
कांग्रेस वहाँ सत्ता बदल हो सकती थी, लेकिन जो वहाँ की जनता थी, जनता इस बात को समझ गई कि कांग्रेस से अच्छी बीजेपी है, और जो बीजेपी को हराना चाहते थे उन लोगों ने वोट भी दिया कांग्रेस को, या निर्दलीय को, बसपा को, इनेलो गठबंधन को, इन पार्टियों को भी वोट दिया। वहाँ अच्छा खासा वोट मिला है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन को 6% वोट मिला है, दोनों को 1% का ही तो अंतर है। अगर 40% या 39.95% बीजेपी वहाँ पर वोट प्रतिशत लाई है और जीत दर्ज की है 48 सीटों पर, कांग्रेस भी 39.5 लाई है। इसका मतलब 1% से भी कम वोट परसेंट का मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अगर इनेलो या बसपा के साथ ही गठबंधन हो जाता तो 1% 2% जुड़ के तो वैसे ही जीत जाती कांग्रेस, और इनेलो गठबंधन और बसपा दोनों इनके साथ होते तो वहाँ सत्ता बदल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं चाहती कांग्रेस। कांग्रेस किसी भी पार्टी को कभी भी विकल्प बनने नहीं देगी, तीसरा विकल्प। कांग्रेस हमेशा यही चाहेगी कि सिर्फ हम रहें। अगर बीजेपी है तो उसके बाद अगर माहौल उनके खिलाफ बने तो हम आए। ये मानसिकता कांग्रेस की है। और जो कांग्रेस में अपनी जगह बना रहे हैं बहुजन समाज के लोग, वो सोचते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता ठीक है या वो इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन बातें ही करती है। संविधान के नाम पे तो 2024 के चुनाव में बहुत सारी बातें की थी, लेकिन उस पर खरी तो नहीं उतरी कांग्रेस। आरक्षण को लेकर तो बहुत सारी बातें की थी, लेकिन उस पर खरी तो नहीं उतरी कांग्रेस। और इतने सालों से कांग्रेस पार्टी रही है, सत्ता में रही है, कैसी मानसिकता कांग्रेस की रही है बहुजन समाज के लोगों के लिए। आपने देखा कि बाबा साहब जिसने देश को इतना सब कुछ दे दिया, उनसे बड़ा विद्वान या उनसे ज़्यादा ज्ञान जिन्होंने संविधान भी देश को दे दिया, देश के लिए उनसे ज़्यादा तो किसी ने किया नहीं। लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको भारत रत्न मिला था, वो भी किसी ना किसी दबाव के कारण, जब पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं थी, और राजीव गांधी को उनसे पहले दे दिया। सोचने वाली बात है कि मानसिकता कांग्रेस की आज भी, पहले भी वही थी और आज भी वही है। तो इसीलिए जनता को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर बीजेपी रोजगार खत्म कर रही है, शिक्षा खत्म कर रही है और उनके खिलाफ जनता हो रही है, तो कांग्रेस को नहीं लाना दो, तीसरा विकल्प कोई चुने। अगर उन्होंने तीसरा विकल्प कोई चुन लिया तो इस देश की जनता का भला शायद हो सकता है। और तीसरे विकल्प के तौर पे मैं हमेशा कहता रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जब भी सत्ता में वो आई, उन्होंने सभी के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया है और बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसमें किसान लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, बेरोजगारों को नौकरियां वगैरह सब कुछ मिली, और सबने तारीफ भी की कि बहन जी का कार्यकाल, कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया रहती है। तो 2-3 पार्टियां राष्ट्रीय, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, हमेशा से आज़ादी के बाद से कांग्रेस रही सत्ता में या बीजेपी रही। तो इनके बाद अगर बहुजन समाज पार्टी एक बार सत्ता में आ जाती तो नज़ारा कुछ और होता। जब बहुजन समाज पार्टी की बात आई कि वो ऐसा कर सकती है, वो केंद्र में पहुंच सकती है, तो दोनों ने मिलकर, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर शायद बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है। क्योंकि देश की जनता का अगर भला हो गया, देश को अच्छी शिक्षा मिल गई, रोजगार मिल गया, तो लोग समझदार हो जाएंगे और समझना शुरू कर देंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी पार्टी हमारी हितैषी है, कौन सी नहीं। देश का संविधान ये कहता है कि देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी एक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और धर्म के नाम पर कोई लड़ाई झगड़े दंगे नहीं होने चाहिए। लेकिन एक पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, एक पार्टी कुछ और कर रही है, यानी कि लड़ाने वाली चीज़ें है जो मानसिकता है वो दोनों पार्टी में नजर आ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने तो सबको एक करने की बात की। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी पार्टी को सत्ता में लाया जाए जो देश का भला कर सके, देश को किसी ना किसी कारण आपस में लड़ा दे, ऐसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ये जनता को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है स्वार्थी है, और स्वार्थ के कारण ही आज वो हरियाणा में सीटें नहीं निकाल पाई। और जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो काम भी करना चाहती है, इनेलो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, वो भी काम करना चाहती है देश की जनता के लिए। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो चाहती हैं कुछ करने के लिए, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी शायद और पार्टी को तीसरा विकल्प नहीं बनना देना चाहती। और अगर बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी ही बन सकती है, क्योंकि उसके पास जितना जनाधार है
वो हो सकता है कि अभी बिखरा हुआ है, इधर उधर जा रहा है किसी ना किसी कारण, लेकिन वो इकट्ठा हो गया तो बहुजन समाज पार्टी के पास सबसे ज़्यादा जनाधार है। और सिर्फ दलित समाज ही नहीं, पिछड़ी जाति के लोग, ओबीसी समाज जो इतना बड़ा समाज है, वो मुस्लिम समाज वो इतना बड़ा, और बल्कि सवर्णों में भी कुछ लोग जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हैं। तो अगर तीसरा विकल्प कोई बनेगा तो वो बहुजन समाज पार्टी बन सकती है केंद्र की सत्ता के लिए, और कोई पार्टी बन नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस जो है बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, या दूसरे दल भी हैं वो बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए पिछली बार कितना आरोप लगाया कि बीजेपी की बी टीम है। अब तो बीएसपी कमज़ोर रही वहाँ पे हरियाणा के अंदर, अब क्यों फ़ायदा नहीं हो गया तुम्हें? बहुत से लोग कह रहे थे इस बात को कि बीएसपी अगर मजबूत होती है तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। तो बीएसपी तो कमज़ोर रही अब की बार हरियाणा के अंदर, तो क्यों बीजेपी को फ़ायदा हो गया? अब कोई नहीं बताएगा बीएसपी को बीजेपी की बी टीम, क्योंकि बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है। इन दोनों के ही खिलाफ है, इन दोनों की विचारधाराओं के खिलाफ है, जो देश की जनता का भला करना नहीं चाहते। बीजेपी पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा के कोई मुद्दा नहीं कि क्या करेंगे क्या नहीं। कई राज्यों में सरकार भी है, अपने राज्यों में क्या कर रही है कांग्रेस, उसके बारे में नहीं बोलेगी। वहीं जहां कांग्रेस की सरकार है, जिस राज्य में वो बैठे हुए हैं सरकार बना करके, वहां कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो मॉडल बन जाए आपके चुनाव के लिए? जहां जहां आप प्रचार करें उसमें उस राज्य का नाम लें कि हमने ऐसे काम किए। लेकिन नहीं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बीजेपी पे आरोप लगा के बीजेपी के खिलाफ होकर चुनाव जीतना जानती है। तो मुद्दा सिर्फ बीएसपी उठाती है सभी चीज़ों का, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, सुरक्षा का। और असल मुद्दे यही है, आम जनता को यही चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेता हैं, उन्हें क्या मतलब जनता से, या जनता को इन लीडर से क्या मतलब? ये नेता देते क्या है जनता को? ईमानदार नेता अगर सत्ता में आता है तो वो भला करता है हमेशा से जनता का। तो इसलिए तीसरी पार्टी को चुनना बहुत ज़रूरी है, और बहुजन समाज पार्टी ही विकल्प के तौर पर हम देख सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का अगर साथ दिया, वो मजबूत हुई, तो जनता का विकास या भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।